जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब घर पर अच्छे से होंगे। तो जैसा कि मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता कक्कड़ आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो कक्षा आज हम कोई भी नया काम नहीं करेंगे। हम किए गए कार्य की, जो हमने पिछली कक्षा में कार्य किया था, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। हमने क्या किया था? हमने किया था विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। तो आज उनको दोबारा से हम पुनरावृत्ति करते हैं। चलिए। पर्यायवाची शब्द। प्यारे बच्चों, इन चित्रों को देखिए। भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे आसमान में बादल छाए हैं, आकाश में बादल छाए हैं। अब दूसरे चित्र में देखिए, वृक्ष हमारे उपयोगी मित्र हैं, पेड़ हमारे उपयोगी मित्र हैं। तो बच्चों, इन वाक्यों में आसमान और आकाश शब्दों से एक ही अर्थ प्रकट होता है। इस तरह वृक्ष के स्थान पर पेड़ लिखने से इसमें कोई फर्क नहीं आता। इस प्रकार आसमान, आकाश और पेड़ शब्दों के अर्थ एक समान हैं। यह एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी कि समान या एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कक्षा, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में भी पर्यायवाची शब्द किए थे और हमने आज भी पर्यायवाची शब्द किए हैं, तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम अभ्यास कार्य का कार्यपत्र कर लेते हैं। जैसे लिखा है, नीचे लिखे शब्दों के सही पर्यायवाची शब्दों पर गोला लगाओ। जैसे ये नीचे दिए, इनके जो सही पर्यायवाची शब्द हैं, सही समानार्थक शब्द हैं, उन पर आपको गोला लगाना है। जैसे बादल का क्या होता है? मेघ, घटक, नीर। क्या होगा? मेघ। हाँ, मेघ। तो आगे है सूरज। सूरज का क्या होगा? ग्रह, रात्रि, सूर्य। क्या है? सूर्य। हमने सूर्य पे गोला लगाया। पर बाकी सब आप अपने आप करोगे। नयन। नयन का क्या होता है? नयन तो आंख होती है। भवन नहीं, नेत्र। हाँ, हम किसको करेंगे? नेत्र को। आगे स्त्री। स्त्री क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया था सुबह पिछली कक्षा में भी। बेटी, औरत, वायु। तो किसको करेंगे? स्त्री होती है औरत। आपने किसको करना है? औरत को। आगे पृथ्वी का क्या होगा? भूमि, नेत्र, खग। भूमि, पृथ्वी किसको कहते हैं? भूमि। आगे घर का क्या होगा? घन, ग्रह, दिनकर। तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? ग्रह। ठीक है, ग्रह को कर दिया। माँ। माँ क्या होती है? सदन, धरती, मैया। मैया। आगे पानी। पानी किस? पानी को हम और भी बहुत कुछ बोलते हैं। जल, ज्वाला, पवन। हम क्या बोलते हैं? जल। वेरी गुड। आगे पेड़। पेड़ का क्या होगा? लोचन, वृक्ष, नीर। क्या होगा? वृक्ष। बहुत अच्छा। तो कक्षा, आपने ये कर कर मुझे सेंड करनी है। तो चलिए बच्चों, अभी हमने पर्यायवाची की पुनरावृत्ति की थी। अब हम विलोम शब्द की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी कि विपरीत अर्थक शब्द पढ़ेंगे। विलोम शब्द या विपरीत आर्थिक शब्द, यानी उल्टे शब्द। इन शब्दों को ध्यान से देखकर पढ़िए। दिन, रात, गर्म, ठंडा, छोटा, बड़ा, स्त्री, पुरुष। यह शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द हैं। इस प्रकार के शब्दों को विलोम शब्द या विपरीत अर्थक शब्द कहते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं, किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इसके कुछ और भी उदाहरण है, देखिए। एक। एक का क्या होगा? अनेक। अमीर। अमीर का गरीब। मेहनती। मेहनती का आलसी।
और दूर का पास, खुशबू बदबू, ऊपर का नीचे, सफेद का काला, कम का अधिक, नया पुराना, मोटा पतला। तो बच्चों आपको समझ में आ गया, आपने देखा कि कैसे ये शब्द जो आपको बताए हैं एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं। तो हम इनको क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं विलोम शब्द। तो जैसे ही कक्षा आपको विलोम शब्द समझ में आ गए होंगे तो हम अब छोटा सा अभ्यास कार्य कर लेते हैं। ये आपका कार्यपत्र है जो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए अब मैं बोलती हूँ। विलोम शब्दों के जोड़े चुनकर लिखो। जोड़े होते हैं जैसे सुबह का शाम, तो मैंने यहाँ लिखा सुबह शाम। आगे आप लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगी। हार का उल्टा क्या होता है? जीत। ठीक है। असली का नकली। लेना का देना। लेते हो तो देते भी हो ना, तो लेना का उल्ट क्या हुआ? देना। पास का दूर। तो कक्षा ये आपको पूरा करके मेरी ईमेल आईडी पर सेंड करनी है। धन्यवाद।